Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. मॉडर्न वॉरफेयर में जब हम जीरो सम गेम देखते हैं, मतलब विनर टेक्स इट ऑल, कहीं ना कहीं हम वॉर का जो एक्चुअल डैमेज है उसे हम समझते ही नहीं है। चाहे आप रशिया यूक्रेन की बात कर लो या कोई भी वॉर उठा लो, आज मॉडर्न वॉरफेयर के बेसिस पे, जीरो सम गेम के बेसिस पे आपको कोई भी नतीजा नहीं दिखेगा। आज इस वीडियो में ऑफ कोर्स हम बात करने वाले हैं इजराइल और हमास के जो अभी फिर से एक बज़ चल रहा है कि क्या वॉर रीस्टार्ट होगा। उसमें हम यही देखेंगे कि क्या जीरो सम गेम, एंड अगेन फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज जीरो सम गेम, बेसिकली किसी का हार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉस ऑफ द अदर पार्टी। इसके बेसिस पे क्या हम ये वॉर को कहीं पे एंड होते हुए देख रहे हैं? क्या एक्चुअली में टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, या जैसा एक आइडिया फ्लोट कर रहा है कि यूएस गाजा को ले लेगा, कंट्रोल करेगा, उसी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि क्या हुआ है लास्ट पूरे हफ्ते, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि आज के दिन क्या क्राइसिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, क्या ट्रिगर पॉइंट पे हम खड़े हैं। तो लास्ट 1 वीक में, बिगिनिंग ऑफ द वीक में, हमास ने ये कहा कि भाई इजराइल कोई भी टेंट या शेल्टर आइटम्स नहीं आने दे रहा है इजिप्ट की तरफ से या कोई भी दूसरे कतर अरब कंट्री जैसे कतर की तरफ से जो चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने बॉम्बार्ड किया है, आप देख सकते हो कि ऐसे कई इमेजेस आपको मिलेंगी पूरे इंटरनेट में कि जहाँ पे एक घर भी खड़ा नहीं है। अब जो लोग रेफ्यूजी कैंप्स में थे और वो वापस अपने घर आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि घर की ये हालत है, अब रहेंगे कहाँ पे? दे आर गोइंग बैक टू द टेंट्स, बट ये है कि भाई जगह तो खाली करनी पड़ेगी, जो रबल है उसको हटा के फिर से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमास ने कहा कि भाई दिस बेसिकली शेल्टर आइटम्स और हैवी मूवमेंट के लिए, हैवी ऑब्जेक्ट मूवमेंट के लिए देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ इक्विपमेंट जो कि इजिप्ट भेजने के लिए राजी है। इजराइल ने इमीडिएटली कहा कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे क्योंकि ये सीज फायर अग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। एंड ये जानते ही हमास ने कहा कि हम एक भी हॉस्टेज वापस नहीं भेजेंगे। जो भी पहले गए थे, अबाउट 16 हॉस्टेजेस को उन्होंने रिलीज़ किया था, अब आने वाले सैटरडे मतलब कल कोई भी रिलीज़ नहीं होने वाला है। ये सुन के इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया डोनाल्ड ट्रंप यूएस में, और वहाँ जाके उन्होंने एक मीटिंग की, और इस मीटिंग के दौरान 3-4 चीज़ें निकल के आई। एक ये कि भाई ऑल हेल शैल ब्रेक लूज अगर हमास ने सारे के सारे हॉस्टेजेस वापस नहीं भेजे। एंड डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था कि सीज फायर तो ठीक है, पहले हॉस्टेजेस वापस भेजो, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। दूसरी तरफ आते हैं, जो दूसरा पॉइंट था पूरे मीटिंग का, ये था कि भाई जो वेपन्स या एड रोक दिया गया था इसराइल के लिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका था ताकि वॉर को इतना प्रोट्रैक्टेड ना बनाया जाए, उस पर जो सैंक्शंस या बैन थी हटा दिया गया। अब यूएस ने फिर से वेपन्स देना शुरू कर दिया इसराइल को। मतलब अगर इसराइल चाहे तो उस वेपन्स के साथ फिर से वॉर को रीस्टार्ट कर सकता है और इस बार और डैमेजिंग वॉर लड़ सकता है। तीसरा चीज़, जो सैंक्शंस यूएनआरडब्ल्यूए पे लगाई गई हैं, उनको कहा गया है कि भाई अब जेरूसलम से हट जाइए। ये भी माना गया है कि हमास के बहुत सारे जो टेररिस्ट जो एक्चुअली इसराइल में आके किडनैप किए थे हॉस्टेजेस को, वो एक्चुअली यूएनआरडब्ल्यूए में काम करते थे। यूएनआरडब्ल्यूए पे सैंक्शंस और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने किया, तो उसको लिए थैंक यू बोला और कहा कि भाई यू आर अ ट्रू फ्रेंड ऑफ इसराइल। एंड आखिरी बात पे आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई गाजा को, जिस हालत में है गाजा, उसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए एटलीस्ट 15 से 20 साल लगेंगे, एंड ये हम हमास के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। ये एक्चुअली में होगा कि गाजा विल कम अंडर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड जो पैलेस्टीनियंस, जो गाजन्स थे जिनको डिस्प्लेस किया गया था ड्यूरिंग दिस वॉर, वो दूसरे अरब कंट्रीज उनको अब्जॉर्ब कर लेगी। और ये सुनते ही जॉर्डन और इजिप्ट ने इमीडिएटली एक
प्रोटेस्ट किया, कहा कि नहीं हम क्यों लेंगे, ये पैलेस्टीनियन है, इनको पैलेस्टाइन लैंड दिया जाए, या हम अपने लैंड में क्यों रखेंगे। और उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आजकल उनका फेवरेट है ये चीज़, कि भाई हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आप पे ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे। ये सुनते ही इमीडिएटली जॉर्डन के राजा जो हैं वो भाग के जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। और मुलाकात के समय पे डोनाल्ड ट्रंप ये रिपीट करता है कि भाई आपको पैलेस्टीनियंस जो डिस्प्लेस हुए हैं उनको सिटीजनशिप दे दो, गाज़ा में वापस जाने का हम नहीं करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जब बात इतना गर्मा गर्मी हो गई तो वहाँ पे जॉर्डन के जो महाराजा है वो थोड़ा सा बैक स्टेप लेके कहते हैं कि ठीक है सभी को तो नहीं लेंगे, बट 2000 पैलेस्टीनियंस को हम जॉर्डन में एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्पेशली जिनको कैंसर है या बच्चे जिनको ट्रीटमेंट चाहिए। तो यहाँ पे अगेन डोनाल्ड ट्रंप प्लेड द हार्ड गेम एंड ही वाज एबल टू कन्विंस जॉर्डन टू एटलीस्ट स्टार्ट टेकिंग इन पैलेस्टीनियंस। ये तो हो गया एक फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है जब नेतन्याहू वापस आते हैं इजराइल में एंड ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिज डिफेंस कैबिनेट। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई करना क्या है, यूएस का कंप्लीट सपोर्ट है और अगर हॉस्टेजेस नहीं आते हैं तो वी आर गोइंग टू गो फॉर अ वॉर। एंड ये जब डिटर्मिनेशन नेतन्याहू ने इजरायली मीडिया और इजरायली पब्लिक के सामने रखा तो अगेन दो रिएक्शंस आई। एक सेक्शन ऑफ द इजरायली पब्लिक ने ये कहा कि भाई अगर हम वॉर रिस्टार्ट कर रहे हैं तो हॉस्टेजेस तो वापस नहीं आ रहे हैं, वो तो वहीं पे इन रिटेलिएशन हमास उनको मार देंगे, सो यू डोंट वांट टू ब्रिंग बैक द हॉस्टेजेस, नेगोशिएशंस करो, सीज फायर करो और उनको वापस ले आओ। और दूसरा राइट विंग जो सेक्शन है सोसाइटी का, उन्होंने कहा कि भाई हमास जैसे ग्रुप के साथ कोई भी नेगोशिएशन कभी भी टिक नहीं सकता है, वॉर इज़ द ओनली वे आउट, क्रैक डाउन करो, कुछ ही इजरायलीज की बात है, हमास को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर दो। ये जो दो साइड आर्ग्यूमेंट्स आए डोमेस्टिकली इजराइल में, उन दोनों साइड ने नेतन्याहू पे प्रेशर डाला। नेतन्याहू ने दूसरे अरब कंट्रीज स्पेशली इजिप्ट के साथ बात करते हुए कहा कि भाई हमास को समझाओ और हॉस्टेजेस को वापस लाने की बात करो। हाल ही में न्यूज़ में आया है बस कुछ घंटे पहले कि हमास ने कहा है कि हम 3 हॉस्टेजेस छोड़ेंगे सैटरडे को, एंड सीज फायर डील जो ऐसा लग रहा था ख़त्म होने वाला है वो नहीं होने वाला है, बस 3 ही छोड़ेंगे। एंड ऐसे करते हुए निगोशिएशंस करते रहेंगे। हमारे पास जो भी बाकी हैं अबाउट 73 हॉस्टेजेस, जिसमें 35 माना जाता है कि उन मर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 35-38 जिंदा हैं, उनको हम धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे। तो सीज फायर डील के अकॉर्डिंगली हम ये करेंगे। तो इस बेसिस पे हमास ने कहा कि हाँ भाई 3 छोड़ देंगे, बट नेतन्याहू का भी अगेन बैकिंग ऑफ यूएस है, तो उन्होंने कहा कि 3 से क्या होगा, सारे के सारे छोड़ो वरना सीज फायर डील खत्म है। आज हम इस कस्प पे खड़े हैं, राइट, वी आर एट दिस कस्प जहाँ पे एक डील है, डील की बात एक पार्टी मान रहा है तो दूसरी पार्टी नहीं मान रहा है, दूसरी पार्टी मान रहा है तो फर्स्ट पार्टी सेइंग नहीं ये डील नहीं है। एंड कहीं ना कहीं ये होता ही है जब आप एक वॉर में सीज फायर डील कर रहे हो, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि भाई देयर इज बाउंड दैट सीज फायर डील इज गोइंग टू बाउंड टू एंड, इसीलिए पीस कीपर्स भेजे जाते हैं जो कि इस पर्टिकुलर डील को, जो सीज फायर डील होता है उसको मेंटेन करें। जो भी आप वॉर लो, हमेशा पीस कीपिंग के लिए जो फोर्स भेजी जाती है उनका यही काम रहता है कि भाई सीज फायर डील को मेंटेन करें। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इजराइल और हमास के बीच में जो मीडिएटर है वो यूएस ने ही एक मीडिएशन, एक जो सेंट्रल पाथ है उसको छोड़ के, मिडिल पाथ छोड़ के एक तरफा सपोर्ट दिखा दिया है। और जब ये एक तरफा सपोर्ट दिखा दिया है तो ऑब्वियस बात है कि कोई भी सीज फायर डील टिकने नहीं वाला है। अब आएंगे दूसरे पॉइंट पे कि भाई क्या इस पूरे सोल्यूशन में किस पार्टी का सपोर्ट करना है या नहीं करना है। एंड दिस इज वेयर आई स्टार्टेड विद जीरो सम गेम। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इजराइल को सपोर्ट करते हो तो आपको एंटी पैलेस्टाइन बनना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप प्रो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हो तो आप एंटी इजरायली हो। वॉर में दोनों तरफ को आप सपोर्ट कर सकते हो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीस को सपोर्ट करना, क्योंकि यही है भारत का आज के दिन स्टैंड। यहीं पे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम पीस की तरफ है। ये जो जीरो सम है ना, एक को सपोर्ट करने से दूसरे का नुकसान करना, ये कभी भी वॉर को ख़त्म नहीं करता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हाँ भाई हॉस्टेजेस छोड़ो, क्योंकि
हॉस्टेजेस की जान जो है आज के दिन बहुत ही प्रॉब्लम में है वो लोग, क्योंकि वहाँ गाजा में ना खाना है ना मेडिसिन है, एंड इट्स नॉट इट्स ऑलरेडी 1.5 years, दे शुड बी रिलीज्ड। जिस तरीके से हमास ने टेररिस्ट अटैक किया था वो गलत था, एंड अभी हॉस्टेजेस को छोड़ना जरूरी है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि भाई दूसरे तरफ हम गाजा के जो लोग हैं, पैलेस्टीनियंस लोग हैं, उनकी बात ना करें। पैलेस्टीनियन लोगों का आज के दिन ना घर है ना कुछ है, उनके फ्यूचर कंप्लीटली डार्क है, और यहां तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यूएस ने कहा कि उनकी जमीन ले लेंगे और उनको बना देंगे कहीं और के सिटीजन्स। नाउ जस्ट इमेजिन वन फाइन डे दैट दिस इज सडनली हैपनिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल जो भागे थे 1.5 years बैक अपनी जान बचा के, थोड़ा बहुत कपड़ा लेके, जो भी लेके भागे थे। अब ना घर है ना कोई फ्यूचर है। इट इज अ डिजास्टर फॉर देम। सो मेनी चिल्ड्रन, सो मेनी टीनेजर्स, किड्स, वुमेन, मेन, नो फ्यूचर। करेंगे क्या वहां जाके दूसरी कंट्री में? एंड दिस इज समथिंग दैट ऑल्सो वन हैज टू अंडरस्टैंड। जब हम कहते हैं ना कि भाई 2 state solution, 2 state solution, 2 state में पैलेस्टीनियन स्टेट की भी बात होती है, पर मैंने कई पहले वीडियोस में कहा है कि कोई 2 state solution नहीं होने वाला है। कौन सा 2 state करने वाले हैं? वेस्ट बैंक और गाजा, दोनों जगह पे तो इजरायली फोर्सेस प्रेजेंट है। कौन सा स्टेट होने वाला है? तो 2 state solution आप सभी को अब दिखने लगा होगा कि इट इज नॉट अ रियलिटी एनी मोर, बट तभी भी एक टेरिटरी तो होना चाहिए पैलेस्टीनियन लोगों के लिए। दे कैन नॉट बिकम रिफ्यूजीज इन अदर कंट्री, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ द पैलेस्टीनियंस एज वेल एज डिमांड फॉर द रिटर्न ऑफ हॉस्टेजेस। इट इज टाइम दैट हम ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मीडिएशन है वहाँ से हट के एक प्रॉपर, जिस तरीके से कतर या दूसरे अरब कंट्रीज फोर्स कर रहे हैं कि एक पीस प्रपोजल लाया जाए, जैसे इजिप्ट करने की कोशिश कर रहा है, उस पीस प्रपोजल पे बात करके, इन्वेस्ट करके, गाजा को रिबिल्ड करके 2 state solution की तरफ जाएं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो 2 state solution इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। इंटरनेशनल विल की जरूरत है, एंड यही चीज आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने साइन ऑफ कर दिया है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई क्या सीज फायर डील आगे बढ़ता रहेगा? नहीं, आज इस वीकेंड के लिए तो रोक दिया है, बट अगले वीकेंड फिर से ये धमकी आएगी कि वॉर तो रीस्टार्ट होगा। क्या आप अगर मुझसे पूछोगे कि ये इसका सोल्यूशन क्या है, तब इसका सोल्यूशन आज के दिन जो प्रोबेबल लग रहा है वो वॉर का रीस्टार्ट जरूर है, बट इससे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ये चीज क्लैरिटी रहनी चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स से, क्योंकि यही कहानी दोहराई गई है हजारों देशों में, अफगानिस्तान से लेके यमन, जहां पे पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और वहीं से राइज करता है टेररिस्ट ग्रुप्स, वहीं से राइज करता है रेडिकलिज्म, एंड देयर इज नो सोल्यूशन टुडे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिस तरीके से इंटरनेशनल एक्टर्स बिहेव कर रहे हैं। आप लोगों में से कई लोगों को पता ही है कि मैं डॉक्टरेट के समय पे इजराइल में थी, जहाँ पे मैंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी गई हूँ, इजराइल में रही हूँ, अबाउट 15 to 16 months में वहाँ पे रही हूँ, एंड आई नो द ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी में सस्पिशन है, मिसट्रस्ट है, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन, बट यही टेंशन को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से भी मनाया जा सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टूवर्ड्स अ नेगोशिएशन, बट जिस तरीके से कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं, इट लुक्स टू बी वेरी फार फेच्ड। चलिए इसी के साथ लेट मी रैप अप टुडेज सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.